Hello guys, I'm Arif John, your English mentor and you're watching my YouTube channel Exclusive English. Guys, आज हम बात करेंगे कि ऐसा टेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट शुरू में आता है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है और फिर थर्ड फॉर्म आती है। वो कौन सा टेंस है? ये एक ऐसा टेंस है जो डायरेक्ट पैसिवाइज में होता है। उर्दू में ही इसको पैसिवाइज कहते हैं। यानी एक तो एक्टिवाइज का पैसिवाइज बनाते हैं और एक डायरेक्ट उर्दू में ही लिखा जाता है एज ए पैसिवाइज। जैसे चाय पी जाती है, मैंने पहले भी बताया था, बच्चों को मारा जाता है, खाना खाया जाता है, मुझे किताब दी जाती है। ठीक है, इस तरह की फ़िक्रों को हम जब करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हम ऐसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहना हो कि मुझे किताब दी जाती है, आई एम गिवन अ बुक, तो देखिए इसके अंदर आई एम गिवन आया, यानी आई एम इज़ आर एम के बाद वैसे रूटीन में जेनेट फॉर्म आती है, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म आती है और शुरू में सब्जेक्ट आता है इज़ आर एम और वाज और वर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिवाइज होगा डायरेक्ट। इसमें सब्जेक्ट भी शुरू में आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया हमने और बाद में थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिया। जैसे कि मुझे किताब दी जाती है तो आई वाज गिवन अ बुक, मुझे वक्त पे खाना दिया जाता है, आई एम गिवन फूड इन टाइम या आई एम गिवन फूड ऑन टाइम। ये दोनों फिक्रे ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि बच्चों को मारा जाता है, चिल्ड्रन आर बीटन, बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन आर टाट, तो यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो मोस्टली शुरू में आता है। जैसे कि उसको चाय वक्त पर दी गई, ही वाज गिवन टी इन टाइम। तो अब ये वाज वर के साथ इज़ आर एम के साथ जब थर्ड फॉर्म आएगी और शुरू में सब्जेक्ट आएगा तो ये भी फिक्रा पैसिवाइज का होगा, प्रेजेंट के अंदर भी और पास्ट के अंदर भी। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि उस्ताद को नया लेसन दिया गया, टीचर वाज गिवन अ न्यू लेसन। पियन को नया काम सौंपा गया, the peon was assigned a new work। तो इस तरह से ये जो फिक्रे बनते हैं, इसमें वाज और वर भी आता है, इसमें इज़ और एम भी आता है। ये सब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और बाद में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये पैसिवाइज बन जाता है। इसके अंदर नेगेटिव भी आता है, इसके अंदर सवालिया भी आता है, इंट्रैक्टिव भी आता है और इसके अंदर सवालिया और मनफी इकट्ठा आता है। तो ये जो है इसकी और आप एग्जांपल देखते हैं। उसमें गिवन अ बुक, उससे किताब दी जाती है, ही इज़ गिवन अ बुक। उससे किताब नहीं दी जाती है, ही इज़ नॉट गिवन अ बुक। उससे चाय नहीं दी जाती है, ही इज़ नॉट गिवन टी। अब गिवन आ टी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। हम इसको आ कप ऑफ टी तो कह सकते हैं, लेकिन टी के लिए टी के साथ हमने आ या एन यूज़ नहीं करना। टी के बाद हम दा तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन या आ और एन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम जब भी यूज़ करेंगे या तो दा यूज़ करेंगे या फिर उसके बगैर भी हम लिख सकते हैं, यानी आर्टिकल के बगैर लिख सकते हैं। इज़ जो एन और आ है और दा है, ये इन तीनों को आर्टिकल कहते हैं। ये ग्रामर के हिसाब से एन है और आ है और दा है, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो गाइस इसके साथ हम सवालिया भी कर सकते हैं। क्या उसे किताब दी जाती है? इज़ ही गिवन अ बुक? क्या उसे किताब नहीं दी जाती है? इज़ ही नॉट गिवन अ बुक? तो ये पैसिवाइज है, ये डज और डू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इज़ के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा के और फिर हम इसका पैसिवाइज बनाते हैं।